हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग क्राइम एनालिसिस और हम हर रोज आपके लिए ट्रेडिंग टॉपिक पर एक्सप्लेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे संगीन केस की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भोपाल का त्रिशा शर्मा डेथ केस। देखिए, ये कोई आम मामला नहीं है। इसमें एक रिटायर्ड जज का परिवार शामिल है और इस वजह से इस केस के दांव और भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन तथ्यों और उलझनों को समझते हैं जो इस घटना को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक बंद दरवाजे के पीछे हुआ एक फैमिली ट्रेजेडी अचानक से एक उलझा हुआ नेशनल रहस्य कैसे बन जाता है। शुरुआत में तो ये एक नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, आरोपों, अलग अलग दावों और फोरेंसिक अनोमलीज यानी टेक्निकल असंगतियों का एक ऐसा जाल बुन गया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केस की बिल्कुल बेसिक डिटेल से। भोपाल में हुई इस संदिग्ध मौत की शुरुआती तथ्य आखिर हमें क्या बताते हैं? यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आती है। त्रिशा की एक क्लोज फ्रेंड ने कंफर्म किया है कि वो बहुत एक्टिवली नई जॉब ढूंढ रही थी और स्पेसिफिकली भोपाल में ही अप्लाई करना चाहती थी। अब थोड़ा सोचिए, ये डिटेल कितनी क्रूशियल है। ये हमें त्रिशा के माइंड स्टेट के बारे में बताती है। एक इंसान जो अपने करियर को लेकर इतना मोटिवेटेड हो, आगे की प्लानिंग कर रहा हो, उसके साथ अचानक ऐसी घटना, ये सच में केस को एक नया और ह्यूमन पर्सपेक्टिव देता है। अब आते हैं इस केस के सबसे उलझे हुए हिस्से पर। दो बिल्कुल अलग और टकराती हुई कहानियां। सच्चाई की इस खोज में दो बिल्कुल विपरीत कहानियां हमारे सामने आती हैं। एक तरफ ससुराल वाले हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड्स का हवाला दे रहे हैं। उनका फर्मली कहना है कि ये एक बीमारी का मामला है और वो पूरी तरह से बेकसूर हैं। वहीं ठीक दूसरी तरफ त्रिशा के माता पिता हैं जो इस पूरी थियरी को सिरे से नकार रहे हैं। उनका बड़ा और संगीन आरोप है कि ये कहानी कंप्लीटली फैब्रिकेटेड है, एक रची बसाई साजिश है असलियत को कवर अप करने की। एक दिशा में मेडिकल रीजंस और दूसरी तरफ हत्या को छिपाने का आरोप। और इस सारी उलझन के बीच एंट्री होती है डिजिटल एविडेंस की, जहां हमें मिलता है एक बड़ा सीसीटीवी लॉग। इस गड़बड़ी को इस टाइमलाइन से समझिए। पहला दिन जब एक्चुअल रियल टाइम में घटना घटी, उसके बाद आते हैं सीधे 48 घंटे, एक पूरा ब्लैंक स्पेस जिसका किसी के पास कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर तीसरे दिन जहां सीसीटीवी पर डिलेड टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होता है, मतलब पूरे 48 घंटे का डिले। किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिस एग्जैक्ट वक्त पर इंसिडेंट हुआ, उस टाइमलाइन को डिजिटली वेरीफाई करना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ध्यान दीजिए, ये कोई हवाई अफवाह बिल्कुल नहीं है। खुद सीसीटीवी ऑपरेटर्स ने ऑन रिकॉर्ड ये कंफर्म किया है कि फुटेज रियल टाइम से पूरे 2 दिन पीछे चल रहा था। अब सोचिए, जब घर के अंदर का डिजिटल सबूत ही मैच नहीं कर रहा, तो आखिर अंदर सच में हुआ क्या था, इसकी सटीक जांच कैसे होगी? इस एक सिंगल अनोमली ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को पटरी से उतार कर रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घटना के ठीक बाद के उन शुरुआती लम्हों की जहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीजें हुईं। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 46। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन केस के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत शॉकिंग नंबर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौत के तुरंत बाद सास ने पावरफुल और रसूख वाले लोगों को पूरे 46 कॉल्स किए थे। आमतौर पर जब किसी के घर ऐसी ट्रेजेडी होती है तो पहला कॉल पुलिस या एम्बुलेंस को जाता है, राइट? लेकिन ऐसी इमरजेंसी के ठीक बाद अलग अलग प्रभावशाली लोगों को बैक टू बैक 46 कॉल्स करना आखिर किस बात का इशारा है? ये एक ऐसी बिहेवियरल डिटेल है जो केस में एक अलग ही सस्पिशियस एंगल जोड़ देती है। इन सब तथ्यों और एनोमलीज के बाद बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की और उन अनसुलझे रहस्यों की जो ऑटोप्सी से निकल कर आए हैं। शुरुआती ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद तो जैसे सनसनी ही मच गई। कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई जो बिल्कुल समझ के परे हैं। उनमें से सबसे बैफलिंग डिटेल ये है कि त्रिशा आखिर छत पर हेडफोन्स पहनकर क्यों गई थी? उस आखिरी वक्त में वो क्या सुन रही थी, या क्या वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी? ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन्होंने लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लोगों को जांच की दिशा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और यही वजह है कि इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए त्रिशा की मां अब एकदम फर्मली ये डिमांड कर रही हैं कि एक दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए
और वो भी दिल्ली में। ये डिमांड अपने आप में ये दिखाती है कि परिवार को स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वहाँ के लोकल मेडिकल सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उनका मानना है कि सिर्फ दिल्ली जैसी किसी निष्पक्ष जगह पर ही एक फेयर मेडिकल जांच हो सकती है जो असल सच्चाई को बाहर ला सके। तो इन सारे फैक्ट्स को सामने रखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर सच तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खासकर तब जब डिजिटल एविडेंस और इंसानी गवाहियां इस तरह से वायोलेंटली आपस में टकरा रही हों। एक तरफ सीसीटीवी 2 दिन पीछे चल रहा है और दूसरी तरफ दोनों परिवार बिल्कुल एक्सट्रीम कहानियां सुना रहे हैं। ऐसे में फैक्ट को फिक्शन से अलग करना लिटरली किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस कॉम्प्लेक्स केस के अलग अलग पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। जुड़ने के लिए